डियर स्टूडेंट्स ऑफ यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश रीडर, आज हमारा टॉपिक इस हिंदी मीडियम लेक्चर 3 के अंदर है अ लेटर टू गॉड, जो कि 2 नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसको लिखा है जीएल फ्लुएंट्स ने। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे तेज़ बारिश हुई, कैसे ओले पड़ने लगे और लंचू की फसल को कितना नुकसान हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस नुकसान के होने के बाद लंचू की क्या प्रतिक्रिया थी। हमने इस लेक्चर में इस रिटन टेक्स्ट को टाइटल दिया है एक्टिविटी ऑफ लंचो, और हमारा लेक्चर नंबर है 3। देखते हैं इसमें क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ये बात लंचू की पत्नी ने लंचू से कही उस समय जब लंचू ने कहा था ऐसा लगता है कि पूरे साल अब की बार हमें भूखे मरना पड़ेगा। तो लंचू की पत्नी ने कहा डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो, हालांकि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक टोटल लॉस, कि सारा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लंचू ने भी सुना था कि हाँ, सब लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लंचू थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लंचू अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर कहा गया है कि उसके माइंड में केवल एक ही होप चल रही थी, और वह होप थी ईश्वर से मदद। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। हुज मीन्स गॉड। और लंचू को ये पता था, ये इंस्ट्रक्टेड, उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता, वह सब कुछ देख सकती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि अगर कोई बात मनुष्य की आत्मा में भी छिपी हुई है तो गॉड उसे देख लेते हैं। लंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि लंचू की विशेषता बताई गई है। लंचू एक बैल की तरह से काम करने वाला, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक बैल नाम के पशु की तरह काम करने वाला, मेहनत करने वाला एक किसान था, और वह एनिमल की तरह इन द फील्ड्स, खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह अभी भी जानता था, लेकिन वह पशु की अपेक्षा में ये जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार में, एट डे ब्रेक, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जो कि वह खुद लेकर गया नगर को, कस्बे को, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने उसे पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र से कम नहीं था कुछ। इस लेटर में उसने लिखा था, ही रोट, हे ईश्वर, गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, और मैं भूखा मर जाऊंगा, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, और पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोज, हमें 100 पीसो चाहिए, इन ऑर्डर टू सो, सो मीन्स बीज लगाना, ताकि हम बीज लगा सकें, नए बुआई कर सकें। माई फील्ड मीन्स लंचू का खेत, अगेन दोबारा। लंचू ने कहा कि मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, ताकि मैं अगले साल तक फसल का इंतज़ार कर सकूं और नई फसल के बीज लगा सकूं, नई फसल को पैदा करने के लिए। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक रह सकूं, जैसा कि अभी मैंने बताया, जब तक कि अगली फसल आकर कटकर तैयार ना हो जाए। बट द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे लंचू ने वो सारी बात लिखी जो आपको पता है, क्योंकि तूफान आया, उसमें ओले आए, हवा तेज पड़ी, और उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, और इन अदर वर्ड्स, व्हाट डिड लंचू राइट इन हिज लेटर, वो पूरा ये आंसर आपका होगा। उसने ही रोट टू गॉड, उसने पते की जगह पर टू गॉड, ईश्वर के नाम लिखा। ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र इसके अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी, स्टिल, अभी भी, ट्रबल्ड, वह परेशान दिखता था। वेंट टू द टाउन, वह नगर को, कस्बे को गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, आप जानते हैं कि स्टैम्प कैसी होती है, स्टैम्प टिकट को कहते हैं। उसने उस टिकट को लेटर पर लगाया, एनवलप पर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को, जो पोस्ट ऑफिस में एक लेटर बॉक्स लगा होता है रेड कलर का, उसके अंदर डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि फसल तबाह होने के बाद लंचू की क्या एक्टिविटी थी। तो आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि लंचू ने फसल तबाह होने के बाद क्या कदम उठाया, उसको कौन सी उम्मीद थी, उसने लेटर में क्या लिखा, कहाँ जाकर लेटर डाला, इस तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं। और इस चैप्टर के अगले पार्ट को
जानने के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आप देखेंगे लेक्चर 4 में कि इस लेटर का लेंचू पर और दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।